हम टाइम टू टाइम बच्चों को ये जानकारी वार सिचुएशन के टाइम जो भी सिचुएशंस या कंडीशंस आती हैं, क्या बच्चों को कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है या हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो बच्चों को हम मॉक ड्रिल के थ्रू बता रहे हैं कि आपने अपनी सेफ्टी कैसे अपने आप को सिक्योर करना है। आपने खुद को तो सिक्योर करना ही है, बाकी अगर और भी आगे आपके पीछे अगर ऐसी कंडीशन आपको दिख रही है, उनको भी कैसे बचाना है। जैसे मॉक ड्रिल के थ्रू बच्चों को दिखाया गया कि कैसे आपने छुपना है। अगर हमारे पास यहाँ बंकर तो नहीं है, अगर जैसे सबसे पहले हम बच्चों को टाइम टू टाइम जानकारी दे रहे हैं अपने आप को कैसे बचाना है, बच्चा कैसे छुपेगा। वो हम स्कूल में, अगर स्कूल के टाइम में ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो बच्चा कहाँ कहाँ छुपेगा, ये बच्चों को हम बार टाइम टू टाइम दे रहे हैं जानकारी। अभी ऐसी सिचुएशन है तो नहीं है, अगर कल को ऐसी सिचुएशन बनती है तो बच्चों को पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उनको गाइडलाइन होनी चाहिए, क्योंकि मिनिस्ट्री की तरफ से ये हमें गाइडलाइंस आ रही हैं कि बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करना है। वो आपने उनको टाइम टू टाइम गाइडलाइन, जैसे सायरन बज रहा है तो आपने अपने आप को छुपाना है। अगर जैसे हमें टाइम मिलता है, मीनवाइल हम भी बच्चों को सेव करने की कोशिश करेंगे। अगर सपोज उसी समय की कंडीशन ऐसी आ रही है तो बच्चा कैसे अपने आप को सिक्योर करेगा, वो हम उनको जानकारी दे रहे हैं। हाँ, वीडियो दिखा रहे हैं, हम उनको ड्रिल भी करवा रहे हैं, ड्रिल दी जा रही है, उनको करवाई जा रही हैं कैसे छुपना है, डेस्क के नीचे कैसे छुपना है, लेटना कैसे है। अगर ब्लास्ट हो रहे हैं ऊपर, अगर फायरिंग हो रही है तो जितना वो अपने आप को प्रोटेक्टिव एरिया में ले जाएंगे उतना ही वो अपने आप को सिक्योर करा पाएंगे, बचा पाएंगे। हाँ, उसको हम स्ट्रेचर बनाएंगे बच्चों को इस तरीके का कि जो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी जो भी अवेलेबल हुआ, बच्चों को हम ड्रिल देंगे कैसे आपने उठा के ले जाना है, कहाँ पर आपने उनको, अगर सपोज मेडिसिन की ज़रूरत है बच्चों को, क्योंकि इमरजेंसी अगर आ जाएगी तो मेडिकल टीम तो हमारे पास नहीं होगी, तो हम फर्स्ट एड बच्चों को बताएंगे। स्कूल में भी बनी हुई है हमारे पास फर्स्ट एड, तो हम बच्चों को भी गाइडलाइन देंगे कि आपने फर्स्ट एड अपने पास कैसे घरों में बना के रखनी है, कैसे मेडिसिन आपने अपने पास सिक्योर रखनी है। उन्होंने हमें पूरा यही समझाया कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस टाइम पर, और कैसे हम दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे उन्होंने हमें पूरा बताया कि अगर हम स्कूल के अंदर हैं तो हम क्या बहुत प्रिवेंटिव चेक्स ले सकते हैं, और बाहर हैं तो हम क्या करेंगे, घर पे हैं तो हम क्या करेंगे। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इस पूरा हमें समझाया, और पूरा उन्होंने हमें, जैसे टीवी पे उन्होंने हमें लगाया था सायरन की, उन्होंने आवाज़ वो की थी, जैसे कि अगर आप बॉम्ब्स वगैरह उस टाइम आ जाएं तो हम डेस्क के नीचे जा सकते हैं, किसी को भी फ़र्स्ट एड भी हम दे सकते हैं उस टाइम पे, हमें पूरा बताया। पहले तो जैसे पहलगाम में हुआ वो बहुत गलत हुआ, और उसके बाद हमें लग रहा है कि दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर हो सकती है, वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है या कुछ ऐसा। तो हमें हमारे स्कूल में बताया कि कैसे हमें सेफ़ रहना है, किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करना है खुद को और बाकियों को, ना कि सिर्फ खुद को, बाकियों की भी हमने हेल्प करनी है। अगर कोई गिर जाता है या फिर हमें उसे कैसे सेव करके हमें बचाना है एंड ऑल। और हमें फ़र्स्ट एड के बारे में भी काफ़ी अच्छे से बताया। हमें ऐसा पहले भी बताया जाता था, बट आज काफ़ी अच्छे से डीप तरह से बताया गया। हमें ड्रिल में बताया कि हमें अगर क्लासरूम में हैं हम, तो हम डेस्क के नीचे कैसे छुप सकते हैं। यहाँ पे सायरन की साउंड लगाई है, हमें प्रैक्टिस भी करवाया कि कैसे करना है, डेस्क के नीचे छुप जाना, या फिर हमें कैसे छुप कर जाना है। अगर हम घर में हैं तो हमें घर में कैसे रहना है, कैसे सेफ़ रखना है अपने आप को। और अगर हम बाहर हैं तो हम किसी सेफ बिल्डिंग में जाके भी छुप सकते हैं, या फिर कहीं और भी जाके छुप सकते हैं। अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो हमें पहले तो बिल्कुल सेफली हमने उसको उठाना है, एंड हमें उसे सेफली हमें किसी सेफ़ प्लेस में जाके रखना है, और हमें डॉक्टर के पास, या फिर हमें सेफली करना है सब जो भी हम करेंगे। हमें ये सिखाया जा रहा है कि सबसे पहले तो हमें वहाँ पर ऐसा नहीं है कि जब वॉर हो जाए तो हम घबरा जाएं बहुत ज़्यादा। मतलब हमें काम भी रहना पड़ेगा, और ये मेंटली पहले ही प्रिपेयर होना पड़ेगा कि उस वक्त हम कैसे काम रहें। और हालांकि सिचुएशन तो थोड़ी सी ज़्यादा ही ख़तरनाक ही होगी, लेकिन तब भी हमें इंटेलिजेंटली चीज़ों को करना है, हैंडल करना है। और ये बताया गया है कि हम बेंचेस के नीचे छुप सकते हैं, कॉर्नर्स में जा सकते हैं, इस तरह कि हमारे ऊपर कुछ सेव करने वाली कोई चीज़ हो और हम उसके नीचे हों, और हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें अच्छी तरह से, और कानों को बंद कर लें, और किसी भी तरह से हम अपने आप को सेव करने की कोशिश करें। फ़र्स्ट एड के बारे में ये बताया है कि सबसे पहले आपके पास ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि फ़र्स्ट एड है, इसमें आप मेडिसिन्स में जो ऑइंटमेंट्स रख सकते हो, बैंडेजेस रख सकते हो। आपके पास ऐसी चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको। सिचुएशन तो अभी बहुत ही ज़्यादा है, टेंशन तो बिल्कुल फैली हुई है। हो सकता है कि वॉर हो जाए, लेकिन मोटिवेट यही करेंगे कि तब भी आप जो है काम रहो, शांत रहो, और कोशिश करो कि अपने आप को भी शांत रखो और अपने बच्चों को भी, और बूढ़े बुज़ुर्गों को खास कर, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा डर लगता है।